अनादि सृष्टि की परंपरा में जितने भगवत साक्षात्कार संपन्न, भैया माइक ठीक नहीं आज का, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा जितने हुए हैं, जितने इस धरती पर हैं और आगे जितने भगवत संकल्प से जीव जगत कल्याण के लिए इस धरती पर प्रकट होंगे, यदि उन समस्त भूत वर्तमान और भविष्यत काल के संतों के उपदेशों की एक वाक्यता करनी हो तो एक वाक्यता यही होगी कि भगवान नाम के आश्रय के बिना जीव जगत का कल्याण संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस किसी का भी कल्याण हुआ है भगवान नाम से ही हुआ है, नाम से ही हो रहा है, नाम से ही होगा। अन्य युगों में अन्य साधन दूषित नहीं हुए थे, साधन कर्ता की पात्रता थी। अब साधन कर्ता की भी पात्रता नहीं है और साधन सामग्री भी दूषित हो चुकी है, तो साधन की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है कि नाम को छोड़कर जीव के कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है। कल हमारे पूज्य श्री महंत श्री माधवदास जी मौनी जी ने पूज्य महाराज जी के संबंध में, उनके महाप्रयाण के संबंध में जो बात बताई, अद्भुत बात, अद्भुत बात। किन्हीं महात्माओं ने कहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में अपने रामानंदियों के कोई साधु से भी स्थान नहीं है, तो महाराज जी की इच्छा हो गई और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर एक स्थान बन गया। महाराज जी बोले हम शिमला जाएंगे, वहाँ जाएंगे स्थान में, नए स्थान में। महाराज जी ने कहा कि आपकी शरीर की प्रकृति शीत के अनुकूल नहीं है, आप मत जाइए। नहीं हो तो महात्मा थे, फक्कड़ थे, बोले जाना है तो जाना है। महात्मा प्रियादास जी ने लिखा है महाराज जी, साधु हैं स्वतंत्र इन्हें कैसे करी राखिए। साधु का विचार जब हो जाता है, जहां जाने का विचार हो जाता है, फिर वहां कोई रोक नहीं सकता है। साधु तो साधु हैं। महाराज जी गए, थोड़े अस्वस्थ हुए, सूचना मिली, फिर महाराज जी भी पधारे वहां। बोले नहीं तुम आओगे, तुम आओ और एम्बुलेंस लेके आओ, हमको ले जाओ। तो आपने समझा गंभीरता को कि लगता है महाराज जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। तो बोले हम वहीं से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देते हैं, हम आएंगे जाएंगे लाएंगे तो समय लग जाएगा। और महाराज जी यहाँ आ गए। यही बात है ना महाराज जी? यहाँ आ गए और आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनके शरीर की आवश्यकता है कि हॉस्पिटल में इनको रखना पड़ेगा। फरीदाबाद में अच्छे व्यवस्थित हॉस्पिटल में ले गए, बड़ी कठिनाई से एक रात रहे और सवेरे ही उन्होंने अखाड़े की लच्छेदार भाषा में डॉक्टरों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। अखाड़े की लच्छेदार भाषा सब नहीं समझते हैं, और महाराज जी की तो भाषा ऐसी स्वाभाविक हो गई थी कि उनके मुंह से वो शब्द निकल जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारे मुंह से निकल गया। बोले नहीं हटाओ उनको यहाँ से।
महाराज जी गए और कहा कि नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि उनकी इच्छा है आज स्थान जाने की, तो उनकी इच्छा की प्रधानता रखनी चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी यहाँ आए। आकर महाराज जी, आप कह रहे थे कि गीले कपड़े से, गर्म कपड़े से शरीर थोड़ा पोंछ देते हैं। बोले नहीं, पूरा स्नान करेंगे, सिर से पूरा गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। स्नान करके तिलक स्वरूप धारण किया। आपने कहा महाराज जी शरीर ठीक नहीं है, लेट जाइए। बोले नहीं, आज का नियम पूरा करेंगे। और श्री मंत्रराज की माला जपने लगे। जपते जपते बोले आज लगता है नियम पूरा नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो रहा है, तुम बैठ जाओ, मेरे सामने नियम करो। आपको आज्ञा दे करके अपने नियम करने के लिए बिठा दिया। स्वयं बैठे हैं विराजे हुए, और एक बार थोड़ी पल्स कम हुई, नाड़ी थोड़ी ढीली हुई, और एक बार राम शब्द का उच्चारण किया। और बैठे बैठे जैसे कोई महायोगी भगवान के नित्य धाम को जाए। यह है उनकी नाम निष्ठा का प्रभाव। महाराज जी, हम लोगों को लगता है कई बार कि जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, पर इसने कितना पढ़ा ये प्रमाणित तब होता है जब परीक्षा फल आता है। भले ही कहे कि हम तो 48 घंटे पढ़ते थे, 24 ही घंटे होते हैं। मान लो वो कहे कि हम तो सोते ही नहीं थे, हम तो पढ़ते ही पढ़ते थे, लेकिन परीक्षा फल आए 0/0, तो माना जाएगा कि झूठ बोलता था, पढ़ने के नाम पर मक्कारी करता था, पढ़ता वढ़ता नहीं था। यही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऐसे ही आपने संपूर्ण जीवन में क्या किया है, इसकी सफलता का प्रमाण पत्र राम जी की ओर से तब प्रस्तुत होता है जब व्यक्ति का मृत्यु का क्षण आता है। मृत्यु के क्षण में उसका अंतःकरण प्रकट हो जाता है। उसका मनोभाव क्या है, उसके जीवन भर की साधना क्या है, मृत्यु के क्षण में प्रकट हो जाता है। और हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। हमारे पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर जी तो अपने वक्तव्य में बार बार यही उपदेश देते हैं, और आपकी जैसी वाणी उसके अनुरूप पूज्य श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज में मन वाणी क्रिया में एक रूपता थी। छिपाव दुराव छल कपट का लेश भी उनमें नहीं था, और जो कहना है वो मुंह पे कह देना है, पीठ पीछे की कोई बात नहीं, उधार रखनी नहीं, और किसी के सामने हाथ पसारना नहीं, प्रसन्न रहना। अपने कुंभ में अपने शिविर में आते थे तो कहते मैं अपने समय से आऊँगा। क्यों? बोले और जगह व्यवहार निभाने जाते, मुंह दिखाने जाते, तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा। तो हम समझते थे कि उनको क्या अनुकूल है, उनके अनुकूल प्रसाद मिलता, प्रेम से तृप्त होकर के पाते। महाराज जी लिखा है जीव गोस्वामी जी ने, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृतिर्भवति। भगवत स्मृति होती है, ये छठे स्कंध के अजामिलोपाख्यान के प्रकरण में क्रम संदर्भ टीका में जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। जिनके चित्त में भी अपराध की वृत्ति नहीं होती है,
मृत्यु के क्षण में उन्हीं की वाणी से नाम प्रकट होता है। इससे लगता है कि उनका अंतःकरण कैसा रहा होगा। धन्य है। तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते एक तो इस चौपाई ने सारे भ्रम भंग कर दिए, और बोले दूसरी चौपाई पढ़ने के बाद तो फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया, केवल माला ले ली। कौन? कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, हाँ कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते जब राम न सकहीं नाम गुण गाई तो तुम पीछे क्यों पड़े हो? बाबा बोले, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा बोले, जब राम न सकहीं नाम गुण गाई, जिनका नाम है वही नाम के गुण नहीं गा सकते तो तुम क्यों पीछे पड़ो? अब तुम भजन करो। तो हम निवेदन कर रहे थे, गोस्वामी जी के जैसी नाम वंदना भी गोस्वामी जी की ही है। क्यों न हो ऐसा नाम निष्ठ संत भी मिलना, खोजना, उदाहरण देना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। हमने तो महाराज जी गुरुजनों से सुना है कि एक नौका की संख्या पूर्ण नहीं की थी गोस्वामी जी ने, 9 नौका, 9 नवका श्री राम नाम संख्या पूर्वक जपा था। दास की तो ऐसी दृढ़ भावना है कि गोस्वामी जी के श्री अंग के रोम रोम से ररंकार गूंजता था, नाम गूंजता था। नाम के अतिरिक्त उनके श्री अंग में और कुछ रह नहीं गया था। नख सिख तक नामामृत ही भरा हुआ था। और उनका यह उत्कृष्ट महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस ये नाम का ही प्रताप है, और ये नाम का ही प्रभाव है, और ये नाम का ही प्रकाश है। इसकी आधारशिला नाम है। नाम नहीं होता तो दोहा चौपाई लिखने वालों की कमी है क्या? तुलसीदास जी के पूर्व भी दोहा चौपाई छंद में एक कवि के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था। आपको याद है किसने लिखा था? मुस्लिम थे वो, बहुत अच्छे कवि थे, मलिक मोहम्मद जियासी। मलिक मोहम्मद जियासी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा था। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के ऊपर पद्मावत महाकाव्य लिखा था। हिंदी साहित्य में उसके कुछ अंश पढ़ाए भी जाते हैं। वो दोहा चौपाई में ही है। पद्मावत के दोहा चौपाई पढ़ लो और रामचरितमानस के दोहा चौपाई पढ़ लो। बिल्कुल ऐसे लगता है
जैसे गन्ना चूसने वाले गन्ना चूसने के बाद छोई फेंक देते हैं, ऐसे लगता है रसहीन छोई के जैसा है ये। उसके दो कारण हैं। एक तो प्राकृत नायक और नायिका को केंद्र में रख करके किसी कवि ने वो काव्य लिखा। दूसरी बात, एक कहते हमको तो लगता है कि संपूर्ण का प्रस्थानत्रयी का इतिहास पुराण का सबका सार रामचरितमानस है। उस समय श्री कृष्ण कृपाधाम वाले परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज विराज रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि अति पावन पुराण श्रुति सारा अति शरीर। उस समय भी जब जिज्ञासुओं ने पूछा कि अब अंतिम बात बता करके जाइए, श्री यमुना जी के तट पर गोस्वामी जी का आविर्भाव है और संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई है। कितना हुआ? 1554 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस प्रकट हुआ है। और तब तक गोस्वामी जी संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा कर चुके हैं। मानसरोवर तक जा चुके हैं, कागभूषुंडी मानसरोवर तक जा चुके हैं, कागभूषुंडी जी से मिल चुके हैं, याज्ञवल्क्य जी ने भी दर्शन दिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस 77 वर्ष की आयु तक नव का संख्या पूर्वक राम नाम जप चुके हैं। तब श्री रामचरितमानस का प्रकाश हुआ। इसलिए उन्होंने कहा इसमें भी जो कुछ है वह नाम के महात्म्य के प्रकाश से ही है। यही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। आहा, क्या कहना है। अब मंगलाचरण को हम संपूर्ण मंगलाचरण को यही नमस्कार करके अब कथा का आरंभ करते हैं। यद्यपि पर्चा में तो बहुत लंबे लंबे जल्दी जल्दी विश्राम दिए गए हैं, लेकिन अब तो आनंद से कहेंगे, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक प्रेम से कहेंगे। हाँ। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। आज कितनी अद्भुत तिथि है। आज माघ शुक्ल पंचमी है, वसंत पंचमी है। और आज तीर्थराज प्रयाग में आज का भी पुण्य स्नान है, पर्व स्नान है। 3 स्नान मुख्य होते हैं माघ मेला के भी। एक मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस्या का, और तीसरा वसंत पंचमी का, और आखिरी फिर होता है माघी पूर्णिमा का।
आज वसंत पंचमी है। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा भई। कल कुछ संत आए, अपने हैं स्थान मलुक पीठ के ही संत, वो प्रयाग गए तो उन्होंने मन में सोचा हम रुक जाएंगे, गोता लगाएंगे, इससे अच्छा है त्रिवेणी के जल में गुरुजी नहा लें तो बढ़िया है। तो कल संध्या को ही महाराज जी त्रिवेणी संगम का जल दे करके गए, बोले आज आप इसी से स्नान करना। तो हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा भी त्रिवेणी संगम के जल से हुई और दास को भी स्नान करने का सौभाग्य त्रिवेणी जी के जल से प्राप्त हुआ। और वही प्रसंग सामने प्रस्तुत है। तीर्थ जल में स्नान करके फिर शरीर पोंछना मना है। तो एक तो ठंडा पानी और शरीर पोंछना नहीं, इसलिए हम आज स्नान के बाद थोड़ी देर कंबल ओढ़ के बैठ गए गीले शरीर से, भाई इसी में थोड़ी गर्मी आ जाए, क्योंकि शरीर की प्रकृति थोड़ी शीत है, कफ वृद्धि हो जाती है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समतम दया निधाना, दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अकय बटु परसहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उठा, कलहि परस्पर हरि गुण गाहा, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। हम लोग भी एक श्लोक का उच्चारण कर लें तो पौराणिक महात्म्य के अनुसार हम लोगों का भी आज बसंत पंचमी का त्रिवेणी स्नान हो जाएगा। पुराणों में लिखा है कि इस श्लोक का उच्चारण करने से प्रयागराज संगम के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी माधवम सोमम, सब लोग बोलो, कोई ऐसा मत सोचो तो बाबा जी संस्कृत में बोल रहे हैं। हमारे सबके पूर्वजों की मूल भाषा संस्कृत ही थी। देखो आज श्री नरहरिदास जी ने, जैसे स्वामी श्री विद्याभास्कर जी श्लोक बोलते चले जाते हैं, ऐसे आज लगातार श्लोक बोलते हुए उन्होंने अपना मंगलाचरण प्रस्तुत किया। तो हमारे पुरखों की भाषा, सबकी मूल भाषा संस्कृत है, इसलिए संकोच मत करो। उल्टी पलटी कछु है जाएगी तो बाकी जिम्मेवारी ठाकुर जी की, बा में संकोच मत करो।
त्रिवेणीं माधवं सोमं त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवटं शेषं वन्दे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं प्रयागं तीर्थनायकम्। त्रिवेणीम माने श्री गंगा यमुना सरस्वती का संगम, माधवम माने द्वादश माधव और उनमें प्रधान श्री वेणी माधव। सोमम का अर्थ है सोमेश्वर महादेव जो अरेल में है। भरद्वाजम तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठात्री महर्षि भरद्वाज। प्रत्येक तीर्थ का एक अधिष्ठाता ऋषि भी होता है। प्रयाग तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठाता महर्षि भरद्वाज है। वासुकिम नाग वासुकी, नाग वासुकी ने अमृतोत्पादन में सहयोग किया था। कहते हैं पुराण में, कहते इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर उनको तीर्थराज में निवास दिया और उनका पूज्य देवता बनाया। भरद्वाजिंच वासुकिम वंदे क्षयवटम अक्षयवट और शेषम शेष भगवान। ये प्रयागम तीर्थनायकम तीर्थराज प्रयाग का ये स्वरूप है। इनका स्नान के समय यदि श्लोक का उच्चारण किया जाए तो नित्य प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाए। और यदि विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम, इसका उच्चारण करें तो काशी वास पूर्वक काशी में जो दशाश्वमेध का गंगा स्नान है उस गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितने सरल साधन हमारे महापुरुषों ने बता दिए कि हरदी लगी न फिटकरी रंग चोखो आयो, एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं भई, खाली एक श्लोक बोल लो। नहाते समय काशी स्नान, प्रयाग स्नान, यमुना स्नान सबका पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितनी सरलता है। और एक बात महाराज जी स्कंद पुराण में बहुत अच्छी लिखी है। बोले संपूर्ण तीर्थों के अधिष्ठाता नारायण हैं, क्योंकि नार माने जल समूह ही है अयन जिनका, इसलिए जल रूप ही तीर्थ हैं और जल रूप तीर्थों के अधिष्ठाता नारायण हैं। कोई मंत्र याद न हो, कोई विधि का स्मरण न हो तो स्नान के समय नारायण नारायण कह के जल डाल लो शरीर पर तो सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाए। तो हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उपाय बताया गया कि ज़्यादा कोई याद ना होता हो तो खाली भगवान नाम लेकर के लोटा डाल लो तो भी तीर्थ स्नान का पुण्य होगा। और हम आपको निवेदन करें, वैष्णव तो जब भी नहाता है तीर्थ जल में ही नहाता है। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। महाराज जी स्पष्ट लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है और तुलसी को स्पर्श करके, तुलसी को छू करके जब शरीर पर जल पड़ता है तो संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि स्नान के समय तुलसी का जल कहीं पैर पर न आ जाए, वो मान्यता भगवान वेद व्यास के भाव के विरुद्ध है। सार्वभौम आचार्य सनातन धर्म के महर्षि व्यास जी ही हैं, इसलिए व्यास वाणी को परम प्रमाण मान करके ही व्यवहार करना चाहिए।
यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। जैसे ब्राह्मण को द्विजाति को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को स्त्री हो या पुरुष निरंतर तुलसी अपने कंठ में विराजमान रखनी चाहिए। आधे क्षण के लिए तुलसी से रहित कंठ होने पर वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। ये तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। महर्षि भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। श्री राम जी के चरणों में आपका अतिशय अनुराग है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि भरद्वाज के गुरुदेव हैं भगवान वाल्मीकि। हमको लगता है केवल शिक्षा गुरु ही नहीं, दीक्षा गुरु भी होंगे। श्री राम तारक अक्षर मंत्राज की दीक्षा भी भगवान वाल्मीकि महर्षि से ही भरद्वाज जी ने प्राप्त की होगी। वाल्मीकि रामायण का जो प्राकट्य हुआ है, उस प्राकट्य में कथा क्या है? यही तो कथा है कि महर्षि मध्याह्नकालीन कृत्य करने के लिए तमसा स्नान के लिए जा रहे हैं और वहीं विचर रहे हैं। उत्तम घाट देखें, वहीं स्नान करना चाहिए। कहाँ नहाना चाहिए? पवित्र नदी में। बोले जहाँ कीचड़ न हो, नीचे रज हो, बढ़िया बालू हो, वहीं स्नान करना चाहिए। कीचड़ में नहाओगे तो सब कीचड़ शरीर में ही लग जाएगी, स्नान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। ये तीर्थ न्यस्यताम कलशम तात दीयताम बलकलम मम। ये जो जल कलश लाए हो देवाराधन के लिए यहीं रख दो, पवित्र जगह है, और मेरा वलकल वस्त्र दे दो, क्योंकि ये तीर्थ, यह पवित्र जल तमसा नदी का, यहाँ कोई कीचड़ नहीं है, नीचे बहुत अच्छी बालू है, रज है, ये स्नान के लिए उपयुक्त है। तो ये गुरु शिष्य का संबंध है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ जो महर्षि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद है, इस संवाद में कहीं अज्ञता कारण नहीं है कि श्री राम तत्व के बारे में, श्री राम जी के रहस्य के बारे में, श्री राम जी के चरित्र के बारे में महर्षि भरद्वाज को बोध न हो। और ये बात स्वयं याज्ञवल्क्य जी ने स्वीकार की है कि हम तुम्हारी चतुराई बढ़िया से समझ चुके हैं, तुम सुनना चाहते हो राम कथा, इसलिए जैसे कोई मूढ़ मनुष्य प्रश्न करे, इस तरह से तुमने प्रश्न किया है। वस्तुतः तुम तो राम तत्व के, राम रहस्य प्रवीण हैं। माघ मास जब आता है और भगवान सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, उस समय सब राशि में जब प्रवेश करते हैं, उस समय सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य, इस सब के सब आकर के बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव के सहित, आदर के सहित श्री त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। भगवान वेणी माधव का दर्शन करते हैं। अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। और यह अति होई आनंदा, यह आनंद हर साल होता है। कहाँ जा रहे हो? नहीं, कहाँ जा रहे हो? नहीं जाने दे। और कभी कभी तो महाराज जी बड़ी लीला करते हैं। साधु ने दाऊ जी को दंडोत करके श्री महन जी, साधु ने दाऊ जी को दंडोत करके श्री महन जी को दंडोत करने आया। आसन और जगत किसी समय आ जाए, भूखा नहीं जा सकता है। ये जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का कृपा प्रसाद है।
अभी प्रत्यक्ष देख लो आप। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री सुदामा दास जी महाराज जब केवल फूस की झोपड़ी थी, टीन टप्पर था, तब भी उन्होंने सेवा की, और आज पूरे स्थान का नवीनीकरण हो गया, दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आज भी सेवा अनवरत जैसी उनके समय से आरंभ थी वैसी आज भी चल रही है। ये क्या है? तो भरद्वाज राखे पद टेकी, टेकी माने प्रेमाग्रह पूर्वक उनके चरणों को पकड़कर रोक लिया कि भगवान और तो सब गए तो गए, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं। आपको तो इस बालक के प्रेमाग्रह का आदर करते हुए विराजना ही पड़ेगा। बड़े आदर पूर्वक उनके चरणों का प्रक्षालन किया, अत्यंत दिव्य पवित्र आसन पर उनको बिठाया, विधिवत अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित करके उनका पूजन किया, उनके यश का, उनकी महिमा का, उनके गुणों का वखान किया, और अत्यंत अहम शून्य मृदुवाणी में कहा कि हे भगवान, एक संदेह मेरे भीतर घर कर गया है, और वो संदेह सबके सामने स्पष्ट करके नहीं सुनाया जा सकता। आप जैसे वरिष्ठ सर्वज्ञ कल्प महापुरुषों के चरणों में ही उसका निवेदन किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण वेदार्थ आपके करतलगत है। यदि मैं अपने संदेह को आपके चरणों में निवेदित न करूं और संदेह हमारा मन में रह गया तो स्पष्ट है संशयात्मा विनश्यति। इसलिए संदेह का निराकरण होना बहुत आवश्यक है। और देखो, हम इसमें कोई छिपाव दुराव नहीं कर रहे हैं। अपने हृदय को खोलकर आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। ये महामंत्र है। गुरुजनों से जो छिपाव दुराव करते हैं, वो चाहे जितना कठोर साधन करें, चाहे जितने पोथी पत्रा उलट पुलट डालें, यदि गुरुजनों से दुराव किया गया है तो शाब्द बोध भले ही हो जाए, विमल विवेक, सत असत का बुद्धि में स्पष्ट निर्णय, असत के परित्याग की सामर्थ्य और सत स्वरूप में प्रतिष्ठा, वो तो तभी संभव है जब निश्चल निष्कपट भाव से अपने हृदय को श्री सद्गुरु और संतों के चरणों में निवेदित कर दिया जाता है। हे भगवान, श्री राम नाम के महात्म्य से वेद पुराण उपनिषद और संतों की वाणियां भरी हुई हैं। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी संतों की, महापुरुषों की, तत्वज्ञ ऋषियों की वाणी ही है। दास को एक बार उसका मूल देखने का सौभाग्य मिला, तो हम तो इस निर्णय पर पहुंचे महाराज जी कि गुरु ग्रंथ साहब में यदि प्रधान रूप से क्या है, यदि कोई पूछे या हमसे पूछे, तो हम तो यही कहेंगे, आरंभ से लेके अंत तक केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, नाम की महिमा है। इतनी महिमा है नाम की कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम नाम, गोविंद नाम, कृष्ण नाम,
जय जय श्री सीताराम। श्री नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, बड़ी सुंदर उनकी वाणी है। राम सुमिर राम सुमिर ही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर एहि तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। माया को संग त्यागी हरि जू की शरण लागी। माया को संग त्यागी हरि जू की शरण लागी। माया को संग त्यागी आगी। माया को संग त्यागी हरि जू की शरण लागी। जगत मुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सुमिर राम सुमिर एहि तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। सुपने ज्यों धन पिछान करत मान। सुपने ज्यों धन पिछान काहे पर करत मान। बारू की भीत तैसे वसुधा को राज है।
भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं। ज्ञान गुण की राशि भगवान शिव हैं, समर्थ परमात्मा हैं। काशी में मरने वालों को सद्यः मुक्ति श्री राम तारक के उपदेश से ही भगवान शिव प्रदान करते हैं। काशी का जो महात्म्य है वो भी राम नाम की महिमा के कारण है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। पर हे भगवान, वो श्री राम जी कौन है? कौन से राम जी हैं? श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन राम हैं अथवा और कोई दूसरे राम जी हैं? इस बात को परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बक्सर वाले महाराज जी बहुत विस्तार से और बहुत विधि पूर्वक उसकी चर्चा करके बताते थे। नाते रिश्तेदारियों के भी नाम लेकर के बढ़िया से बताते थे। हैं? इसका मतलब है, इस पंक्ति से महाराज जी एक बात स्पष्ट होती है कि जिस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पर लेखनी उठाई होगी, उस काल में भी इस प्रकार का भ्रम बड़ी मात्रा में प्रचलित होगा। उसके खंडन का प्रयोजन भी रामचरितमानस का प्रादुर्भाव है। और कम से कम रामचरितमानस का आश्रय लेने वाले व्यक्ति की बुद्धि में श्री राम जी को लेकर कोई भ्रम नहीं रह सकता कि राम कि वह कोई दूसरे राम हैं। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेहु अपारा भयो रोष रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। देखो, प्रश्न भी जिज्ञासाएं भी कई प्रकार की होती हैं। एक तो अज्ञ व्यक्ति किसी एक विशेष विषय को लेकर के भ्रमित होता है तो वह अपने विज्ञ महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और उसका समाधान लेता है। एक पद्धति महाराज जी ये है। दूसरी पद्धति ये है कि प्रश्नकर्ता के मन में न भ्रम है, न शोक है, न भय है, न संदेह है, अविद्या माया नहीं, वो परम तत्वज्ञ है, सर्वज्ञ कल्प है। ये कल्प शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं कि पूर्ण सर्वज्ञता तो राम जी में ही है। इसलिए राम जी के अतिरिक्त सब जो हैं वो सर्वज्ञ न होकर सर्वज्ञ कल्प है। तो सर्वज्ञ कल्प महापुरुषों के चरणों में अपने भाव को निवेदित करते हैं। उन्हें बिल्कुल भ्रम नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं। जैसे कोई हथेली में रखे हुए आंवले को ठीक से देख लेता है, हस्ता मलकवत संपूर्ण तत्व का बोध उन्हें सहज ही प्राप्त हो चुका है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस तत्व का अनुभव कर चुके हैं, लेकिन वे विचार करते हैं कि इस प्रकार के संदेह में, इस प्रकार के भ्रम में ये सारे संसार के प्राणी पड़े हुए हैं और इसी भ्रम के कारण ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संस्कृति के चक्र में पड़े हुए हैं। तो इनका चित्त तो इतना शुद्ध है नहीं कि कभी पूछेंगे। इनकी आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है जिसकी पूर्ति हो रही है। पर किस व्याधि के कारण ये अनंत जन्मों से भगवान से विमुख होकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, इससे छूटने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, इसका विवेक इनमें है नहीं। ऐसी जिज्ञासा कभी सत्पुरुषों के चरणों में करेंगे नहीं।
तो क्यों ना इन पामर विषयी अज्ञानी जीवों का प्रतिनिधि बन करके, इनके हृदय से अपने अंतःकरण की एक रूपता करके, क्यों ना इनके प्रतिनिधि के रूप में हम प्रश्न पूछें। तो यह भी एक पद्धति है कि जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए महापुरुष अज्ञानी की तरह, सर्वज्ञ कल्प होते हुए भी अज्ञानी की तरह प्रश्न करते हैं। क्या और इस प्रश्न का प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न का प्रयोजन है, वाल्मीकि श्री भरद्वाज जी को कोई शंका संदेह नहीं है, हमारे जैसे जो कलिमल ग्रसित प्राणी हैं उनके संशय संदेह की निवृत्ति ही इसका एकमात्र प्रयोजन है। हमको लगता है पीपा पीठ वाले महाराज जी को जाने की थोड़ी जल्दी है, तो ये तो अपने साधु साई मंच है, अपने घर का, घर की कथा है, घर का मंच है, इसलिए आप जाएं जरूर, पर थोड़ा आशीर्वाद दे करके। महाराज जी को माइक लगा दो। हाँ, हमारी 2 बजे होगी कथा पूरी। वो परम पवित्र चातुर्मास्य का अवसर था, इसलिए महाराज जी कहते थे कि 4 महीने ठाकुर जी शिव जी सती जी के सहित महर्षि अगस्त्य के आश्रम में थे। तो वो 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव नहीं था, वो पूरे चातुर्मास 4 महीने तक राम कथा गाई, माने खूब विस्तार से गाई। लेकिन भगवती सती ने जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस सावधानी से कथा सुननी चाहिए थी, उस सावधानी से उन्होंने नहीं सुनी। हम फिर स्मरण करावें, सती जी कोई सामान्य नहीं है। भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से भिन्न नहीं है। और आप शिव पुराण को उठा करके देखें तो दक्ष ने 60,000 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात उस पराम्बा परात परतरा महाविद्या महामाया भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तो वो भी जानती हैं श्री राम तत्व को, न जानती हो। जब शिव से सर्वथा अभिन्न हैं, तो जब शिवजी श्री राम तत्व के मर्मज्ञ हैं, तो क्या सती जी नहीं है? पर महाराज जी ये संपूर्ण लीला केवल हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए। सती जी से श्रेष्ठ त्रिभुवन में और कौन होगा? उन्होंने भी प्रमाद पूर्वक सुना, श्रद्धा पूर्वक नहीं सुना। प्रमादेन हतम श्रुतम, इसलिए श्रोताओं को सावधान किया जाता है। सावधानतया शृणु, असावधानी पूर्वक सुना। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ, यहां महाराज जी 2 बातें हैं। एक बात तो ये है, अगस्त जी जैसे किसी आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम महापुरुष की वाणी से कथा कोई सुने
तो उस कथा का फल है भगवत साक्षात्कार। तो ऐसे वक्ता से श्रद्धा पूर्वक शिव जी कथा सुनकर आए हैं, तो कथा श्रवण के फल रूप में श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। दर्शन दोनों को हुआ, सती जी को भी हुआ और शिव जी को भी हुआ, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया, शिव जी ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। केवल प्रणाम ही नहीं किया, प्रणाम करते ही भगवान शिव के श्रीअंग में अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। इन अष्ट सात्विक प्रेम के भावों का दर्शन करके भगवती सती के मन में आया कि भगवान शिव जगत वंद्य हैं, जगदीश्वर हैं, विश्वनाथ हैं। देवता दैत्य ऋषि मुनि सब इनकी उपासना करते हैं। इन्होंने सूर्यवंशी नरेश महाराज दशरथ के युगल राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? प्रणाम में तो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, ये भला शिवजी से ज्येष्ठ श्रेष्ठ कैसे हो गए? ये तो सामान्य राजकुमार समझ में आते हैं। और आश्चर्य की बात और अधिक ये है कि प्रणाम किया तो क्या कहकर प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, जग पावन कहकर के प्रणाम किया। लोग कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष में न इनमें सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न इनमें आनंद दिख रहा। रो रहे हैं सीता जी के विरह में। सर्वगत सर्वरूप सर्वमय को सत कहते हैं। यदि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होते तो जानकी जी के लिए रोते क्यों? उनको पता होना चाहिए जानकी जी कहाँ है, इनसे कुछ छिपा हुआ थोड़ी है। चित माने होता है ज्ञान स्वरूप। यदि ज्ञान स्वरूप होते, सहज सर्वज्ञता होती, तो भी समझ लेते कि जानकी जी को कौन ले गया, उसको दंड देते, न कि सामान्य प्राकृत मनुष्यों की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी कहकर रो रहे हैं। ये तो चित भी इनमें नहीं दिख रहा है, तो आनंद का तो लेश भी नहीं है। जो रो रहे हैं वहाँ आनंद कहाँ से आएगा? तो ये जग पावन भी कैसे हो सकते हैं? आहा, स्त्रियों में आसक्त पुरुष जैसे मोहग्रस्त होते हैं, इस प्रकार से ये अभिनय, ये नाटक कर रहे हैं, तो भला ये जग पावन कैसे हो सकते हैं? अब ध्यान दें, इस पूरे प्रकरण में संदेह का जनक क्या है? राम जी का दर्शन या राम जी का चरित्र? क्या है महाराज जी? इस पूरे प्रकरण में न राम जी का दर्शन संदेहजनक है, न राम जी का चरित्र संदेहजनक है, क्योंकि यदि ये संदेहजनक होते तो शिव जी ने भी दर्शन किया, उनको संदेह क्यों नहीं हुआ? सती जी को संदेह क्यों हो गया? इसका तात्पर्य संदेहजनक है, सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक कथा न सुनना, ये संदेहजनक है। शिव जी ने सुनी, बड़े लोगों को कुछ होता नहीं। बड़े लोग जो है छोटों को सिखाने के लिए नाटक खेलते हैं,
कि जब ये छोटे लोग देखेंगे कि बड़े बड़ों की धूल उड़ गई, इस प्रकार की शंका संदेह करने पर तो हम फिर किस खेत की मूली हैं। तो मानो यही समझो कि सती जी ने कथा के प्रति आदर भाव की प्रतिष्ठा हम जीवों के मन में करने के लिए, सावधानी पूर्वक कथा सुनने की प्रेरणा देने के लिए ही सती जी ने ये अभिनय किया, नाटक मात्र किया। वस्तुतः सती जी का इसमें कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई अज्ञानता नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सती साक्षात परमात्मा शिव का अभिन्न स्वरूप ही है, महाशक्ति है, आद्य शक्ति है। शंकर जी ने समझाया, नहीं समझी। बोले तुम्हारे समझ में नहीं आया तो जाकर परीक्षा ले आओ। और सती जी चली गई। कथा बड़ी लंबी है, आज जन्म करके विराम करना है। वहां जाने के बाद, परीक्षार्थ जाने के बाद सती जी ने भगवती सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। एक बार लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हो गया कि प्रत्येक रामावतार की लीला में मैं रामावतार की लीला का साक्षी रहता हूँ। रावण वध के पश्चात माता जी का दर्शन होता है, और ये कौन सी विचित्र राम लीला है जहाँ रावण मरा नहीं और माता जी सामने से आ रही है। ये कैसी रामलीला है। लेकिन नापृष्ट कस्यचिद ब्रूयात न चान्यायेन पृच्छता। राम जी पूछते कि लक्ष्मण तुम्हारे मन में शंका संदेह क्यों है, तब तो बोलना उचित है, और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए बिना पूछे कुछ बोलना अच्छा नहीं है। इस मर्यादा का निर्वहन करते हुए लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। पर भगवान से क्या छिपा हुआ है? राम जी ने कहा, ऐसे वैसे नहीं कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। मैं दशरथ नंदन राम, हे भगवती माता, आपके चरणों में प्रणत होता हूँ। ऐसा कहने के बाद कहा कि आपका नाम है सती,